हाय फ्रेंड्स, मैं भारमल मोहम्मद आपका वेलकम करता हूं MySQL आई के ट्यूटोरियल में विद PHP। इस सीरीज 1 में हम बात करेंगे जो MySQL के जो फंक्शंस थे, जो आगे के फंक्शंस में वो लोग निकाल देने वाले हैं। आगे अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे PHP 6 के वर्जन्स में। अभी के लिए वो फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन आगे के वो जो कुछ भी सर्वर्स हो गए PHP में उसमें वो सपोर्टेड नहीं होंगे। तो हमें चेंजेस करने हैं, तो आखिर कौन कौन से हमें चेंजेस करने हैं वो देखने के लिए हमने ये सीरीज बनाई हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बेसिक फंक्शन MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। आप जानते हैं कि उसका इस्तेमाल हम डेटाबेस या सर्वर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वही चीज़ हमें विद द हेल्प ऑफ MySQL आई अगर करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL का कोड, सिंपल जो पुरानी मेथड थी उसका कोड। यहाँ पे हमारा आएगा फंक्शन नेम MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, ब्रैकेट में हमारा जो कुछ भी सर्वर नेम होता है वो सरनेम नेम, बाद में होता है यूजर नेम और बाद में उसका होता है पासवर्ड। यहाँ पे जनरली हम और पार्ट लिखते हैं, और में डाई में हम लिखते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत है, सर्वर सक्सेसफुल नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर एक मैसेज दिखा सकते हैं सर्वर फेल्ड। और साथ में अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पे हम एरर भी बता सकते हैं कि आखिर कौन सी एरर है जिसकी वजह से हमारा जो कुछ भी सर्वर है वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। एक सिंपल स्टेटमेंट था, ये था MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, जो पुरानी मेथड है। ये MySQL आई की जो नई मेथड है, नई लाइब्रेरी फंक्शन है, उसे फॉलो नहीं करता है। ये तो सिर्फ पहले दिखाने के लिए। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले एग्जीक्यूट किया हुआ था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर रूट। तो हमारा जो यूजर रूट है अभी के लिए उसमें कोई हमारे पासवर्ड नहीं हमने रखा है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो ये जो डाई पार्ट होगा अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे निकल गया। अब जो दूसरा स्टेज इसमें आता है वो क्या होता है, डेटाबेस सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमने लिखना पड़ता है MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। जो कुछ भी हमें डेटाबेस यूज करनी है वो यूज कर सकते हो। और यहाँ भी डाई डेटाबेस फेल्ड का मैसेज अगर आपको कोई दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे लिखना होगा आपको MySQL अंडरस्कोर एरर। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है। अगर टेस्ट नाम जो है वो निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टेड। रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस फेल्ड अननोन डेटाबेस टेस्टेड। हमारे टेस्ट डेटाबेस है, टेस्टेड जैसी कोई हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। ये तो पुरानी मेथड हुई। अगर अब हमें MySQL आई में इसे कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन फिर से अवेलेबल है। पहला है तो वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग POP मेथड, और जो दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड OOP मेथड। तो POP में अगर करना है तो बहुत ही आसान है। ये पूरा का पूरा कोड मैं अभी के लिए पहले निकाल देता हूं। निकालने की बजाय यहाँ पे मैं एक सिंपल HR लिख देता हूं। फिर से हम PHP का कोड स्टार्ट करेंगे। अब जो PHP हम करेंगे MySQL आई का करेंगे। यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं सर्वर नेम कनेक्शन सर्वर। यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं स्ट्रिंग अवेलेबल हो गई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा सर्वर नेम MySQL का, वो है हमारा लोकल होस्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो हमारे आती है यहाँ पे यूजर नेम। थर्ड आर्ग्यूमेंट आती है वो हमारी होती है पासवर्ड। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ ही हमें डेटाबेस का नेम जो कुछ भी है लिखना होता है। अलग से हमारे पास MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB जैसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। और यहाँ ही हम लिखेंगे और डाई कनेक्शन फेल्ड। और जो कुछ भी एरर है यहाँ पे हमें सिर्फ लिखनी है MySQL आई अंडरस्कोर एरर, जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है वो। ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। OOP मैंने लिखी नहीं हुई है। और सबसे आखिर में हमारा जो कुछ भी है वो यहाँ पे हम PHP कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जानबूझ के हम पहले से एक मिस्टेक लिखते हैं, जैसे कि पहले मैंने लिखी थी। यहाँ पे हम रूट का पासवर्ड लिखते हैं रूट, और यहाँ पे हमारा जो कुछ भी प्रोग्राम है रिफ्रेश करते हैं। कुछ गलती है हमारी शायद।
ठीक है, हो गया। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन फेल्ड। कनेक्शन फेल्ड आखिर क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी एक्सेस डिनाइड की जो कुछ भी एरर है वो यहाँ पे हमें एरर मिल सकती है। पहले जो एरर आई थी क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे टेस्टेड डेटाबेस नहीं थी और मैंने यहाँ पे और लिखा था, तो ये आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ से रूट निकाल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टेड, तो हमारी जो यहाँ एक्सेस डिनाइड की एरर है वो बदलनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप अननोन डेटाबेस टेस्टेड, वो एरर है जब कुछ भी आई है MySQL आई की आई है, तो यहाँ से टेस्ट निकाल देते हैं, फिर सिर्फ टेस्टेड लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट में दिखाना नहीं चाहिए। देखिए ये आउटपुट हो गया ब्लैंक, क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पे और डाई लिखे वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा जो प्रीवियस पार्ट है लेफ्ट साइड का पार्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट ना हो तभी। तो चेंज क्या आया है, डेटाबेस नेम यहाँ पे हमने फंक्शन में साथ में लिखने की होती है। दूसरा जो कुछ भी चेंज है सिलेक्ट अंडरस्कोर डे भी हमें आगे फिर से नहीं लिखने का है। और सिंपल जो याद रखने की मेथड है, यहाँ MySQL आई की जगह हमें लिखना है MySQL आई, MySQL एरर की जगह यहाँ पे लिखना है IC फॉर्म में अल्फाबेट आई ही यहाँ पे ऐड करने का है, तो हो जाएगा हमारा MySQL आई का फंक्शन। ये POP मेथड है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं OP मेथड, इससे एक बार HR कर देते हैं, फिर से $C वेरिएबल हम लिखते हैं इज इक्वल टू एज पर OP हमें न्यू लिखना होगा MySQL आई। ये OP लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, नहीं कि एक सिंपल वेरिएबल बुलियन वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा CC सर्वर, यहाँ पे एक बुलियन काइंड ऑफ अ वेरिएबल क्रिएट होता है MySQL में। यहाँ पे ऐसा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि OP लैंग्वेज है। आर्गुमेंट सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल होस्ट, कोमा हम लिखेंगे रूट, कोमा हम लिखेंगे पासवर्ड, और कोमा में लिखेंगे हमारी जो कुछ भी डेटाबेस हमें एक्सेस करने की है वो डेटाबेस नेम। अब और पोर्शन हम लिखेंगे और डाई कनेक्शन फेल्ड। अब यहाँ पे अब क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा $CR डैश कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये एक ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल होगी कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नाम की, जिसकी मदद से हमें जो कुछ भी एरर है वो ठीक से डिस्प्ले होगी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ का कोई भी आउटपुट नहीं है, इसका मतलब हमारा जो कुछ भी कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया है। टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं टेस्ट। देखिए यहाँ पे एक्सेस डिनाइड, ये एरर आई विद द हेल्प ऑफ हमारा जो सी सर्वर वेरिएबल था, कनेक्शन सर्वर वेरिएबल था, उसमें हमने माइनस ग्रेटर देन साइन की मदद से कनेक्ट अंडरस्कोर एरर एक जो मेंबर है क्लास का, प्रॉपर्टी या वेरिएबल भी कह सकते हैं, उसकी मदद से हमने इसे वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया। ये तीन, ये पुरानी मेथड और ये POP मेथड और ये हुई OP मेथड। तो आप देख सकते हैं हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।